जेके मीडिया को देखते जाओ, खबरें सुनते जाओ, खबरें देखते जाओ। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये नशे के करीब मत जाना। आप नशा करें ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं नशा करूँ ये हो नहीं सकता। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, आज जिस शख्स से आपको हम मिलाने जा रहे हैं, ये वही शख्स है। कठुआ में कहीं भी अवेयरनेस कार्यक्रम हो, नुक्कड़ नाटक का, ये हमेशा वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और अवेयर भी करते हैं लोगों को। अजीत जी स्वागत है जेके मीडिया में। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और आपके जितने भी दर्शक हैं, आपका चैनल देखने वाले, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं और आप किसी चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं, तो सच बताइएगा कैमरे के सामने, आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है? वो सर ऊपर वाले की देन है जी। वो कंटेंट याद करना होता है, वो जल्दी से जल्दी होता है, क्योंकि ये कोई रीडिंग का नहीं होता। बिल्कुल। ये है कि जैसे इन्होंने आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इनका कंटेंट यही था जी। और मुझे उसी के टॉपिक के ऊपर ही सब कुछ करना था जी। तो इसलिए ये मैं कोई याद नहीं करता, ये ऊपर वाले की देन है। नहीं अजीत जी, इतने करैक्टर करना, कभी नशे के प्रति अवेयर करना, तो एकदम कभी नशे वाला किरदार निभाना, शराबी बन जाना, कभी चिट्टे के प्रति अवेयर करना, कभी ये स्कीम्स के प्रति अवेयर करना, कितना मुश्किल होता है आपके लिए या बड़ा आसान है? अब आसान है। अब आसान। पहले मुश्किल होता था, अब कंटेंट का जैसे पता चलता है वैसे ही ये जो दिमाग है ये घूमने लगता है कि अब करना क्या है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। एक अच्छा मैसेज देना है, एक अच्छा मैसेज कन्वे करना है, ताकि उसका इम्पैक्ट ये हो जाए कि यार वाकई ये बंदा ठीक बोल रहा है यार। बिल्कुल। तो अजीत जी, मैं आपकी थोड़ी जीवनी पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। अपने बारे में बताइए कि आप क्या थिएटर आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट है, क्या है? क्योंकि देखिए, मुझे भी खुद दिलचस्पी थी, क्योंकि मैंने हर जगह कवर किया आपको, हर आपके यहाँ पे भी प्रोग्राम कवर करते हैं, मैंने कवर किया। मैं भी खुद जानना चाहता हूँ आखिर अजीत जी की बायोग्राफी क्या है? मैं जो बचपन से ही कलाकारी का मुझे शौक था जी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है स्कूलों से। जी बिल्कुल। स्कूल में मुझे फंक्शन, जो टीचर्स है, एनुअल फंक्शन मिलता रहता था जी। वहीं से मेरा जो इनर वॉइस ऑफ माइंड होती है वो तैयार हो गया कि कलाकार बनना है जी। तो उसके बाद में मतलब आपके अंदर का जो कलाकार है वो उसका जागता रहता वो जी। फिर लाइन चले गए, अपना अपना काम करने लगे। लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन, क्योंकि गीत संगीत का भी मुझे शौक था। थिएटर ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपना ये ग्रुप एक बनाया। क्या नाम है ग्रुप का? सरगम क्लब सांबा। सरगम क्लब तो सांबा। हाँ जी, कलाकारों का ग्रुप है, सांबा हमारा जिला है। तो शौक मुझे बचपन से ही था। उसके बाद फिर मैंने कोई 5 फिल्मों में भी काम किया। क्या बात है। आपकी वेब सीरीज यहाँ जो अभी आने वाली है, नई मेरी वेब सीरीज कॉमेडी है वो। तो बहुत से गीत सरकार के, अब तो मेरे पास कोई कम से कम 3000 शोज का मतलब एक्सपीरियंस है अभी। भजन भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं, एंकरिंग भी करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, कंपोजिशन भी करता हूँ। मतलब जो एज पर ये सारी फील्ड है उसमें थोड़ा थोड़ा मैं। देखिए, आपकी मैंने तो शोज मैंने लाइव देखा हुआ है। अब आपने बोला कि आप मिमिक्री भी करते हैं, कुछ एक दो अगर मिमिक्री के अगर आप करके बता दें, क्योंकि हमारे दर्शक आपको बड़ा प्यार करते हैं, आपकी वीडियोस को शेयर भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मिलियंस में मतलब व्यूज हुई हैं। तो अब मैं आपको मिमिक्री जैसे ये करके दिखा दूं कि अमरीश पुरी है। हाँ, बिल्कुल। अमरीश पुरी जी अब बोलेंगे अपने खास करके युवाओं के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने बोलना, ओए ओए, अरे भाई मेरे कठुआ के नौजवानों, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये नशे के करीब मत जाना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। अरे अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने कठुए का नाम रोशन करो। मतलब अमरीश पुरी की बिल्कुल, मतलब मुझे लगा शायद अमरीश पुरी आगे बस शक्ल चेंज हो गई है। इसके साथ साथ अगर कोई और मिमिक्री करके लोगों को अवेयर करना हो तो लोगों को, और बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी मैं मिमिक्री कर लेता हूँ मिमिक्री। तो अब जैसे सुनील शेट्टी जी हैं, तो वो अपने, उनकी टोन ये होती है, आप नशा करें ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं नशा करूँ ये हो नहीं सकता, ये कठुआ की धरती में माल लगती है। अच्छा अजीत जी, सबसे फेमस कैरेक्टर कौन सा है जिसको लोग बड़ा ज्यादा प्यार करते हैं कि अजीत जी का ये कैरेक्टर जो है हमने देखना है? जब भी मेरा चाचे का कैरेक्टर है जो, मेरी जो
बहुत ज़्यादा व्यूज़ हुई थी, मिलियंस में व्यूज़ हुई थी। वो मेरी कॉमेडी थी, मैंने अपनी बनाई थी कि पुराने टाइम में जो हमारी माताएं होती थी उनको बेचारे वो पढ़ी तो नहीं होती थी, वो अनपढ़ थी। तो क्या होता था जब कोई घर में बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का नाम रखना है, तो क्या करते थे कि अगर सोमवार को जन्म लिया तो सोमा, अगर मंगलवार को जन्मा तो मंगा, अगर बुधवार को जन्मा तो बोधा, अगर वीरवार को जन्मा तो बीरू, अगर शुक्रवार को जन्मा तो शोका। ऐसे ही जो नाठों में जन्मा तो नाठू। जो बुआ ने दिया वो बुआ देता, जो अल्लाह ने दिया वो अल्लाह देता, जो गुरु ने दिया वो गुरा देता, जो नागों में पैदा हुआ वो नागो। तो यानी ऐसे पुराने नाम होते थे। जो ये मेरी कॉमेडी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अच्छा अजीत जी, आप जब अवेयरनेस के लिए आते हैं तो क्या लगता है कि लोग जो वहां पर बैठे होते हैं, दर्शक जो आपको देख रहे होते हैं, उनसे पूरा आपका आई कांटेक्ट होता है? क्या देखते हैं कि लोगों को पूरा समझ आ रहा होता है, स्कीम्स का फॉलो करते हैं वो? सर ये उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बिल्कुल जैसे आपने देखा कि हमने जैसे शुरुआत की एक गीत से की, वो उनका एक कांटेक्ट हो गया, भूमिका बनाई थोड़ी सी, उसके बाद में हमने अपना ये छोटा सा एक नुक्कड़ नाटक किया। क्या होता है कि आप भाषण दोगे ना तो आपके भाषण को बहुत कम लोग सर से ऊपर निकल जाता है। लेकिन एक कलाकार, जैसे आप भी किसी कलाकार के फैन जरूर होंगे, कलाकार एक ऐसी चीज होती है कि वो आसान भाषा में मैसेज कन्वे कर देता है, वो उसके माइंड में फिट हो जाता है कि यार ये कोई बंदा बात ठीक कर रहा है। बिल्कुल। ये तो अगर बात करें कितने लोग हैं अभी सरगम ग्रुप में? ऐसे तो हमारे पास कोई कम से कम 20 लोग हैं। मैं रामलीला की डायरेक्शन भी करता हूँ कटरा में, जो टूरिज्म की तरफ से होती है। तो ऐसे तो हमारे 20 आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमें ज्यादा चाहिए तो आ सकते हैं। अच्छा। कम भी है, कम हमारे ऐसे 5 आर्टिस्टों के साथ हम नुक्कड़ नाटक करते हैं। 5 आर्टिस्ट? हाँ जी, क्योंकि हर जगह अजीत जी को ही बुलाया जाता है। ऐसी क्या खास बात है अजीत जी में कि हर एक जगह कहीं पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, सिर्फ अजीत जी चाहिए और उनकी टीम चाहिए? सर ये तो लोगों का प्यार है। ये जो हमारे ऑफिशियल जो होते हैं, ऑफिसरान जो होते हैं, पहले तो आपको उनके दिल में एक विश्वास बनाना पड़ता है कि हम इस बंदे को स्टेज पर जब लाएंगे तो क्या ये बंदा हमारे लायक है। अब हमें डीआईसी साहब ने थोड़ी बोला था ये कोई सब्जेक्ट हमें आ गया था तो हमने उस पर स्टडी किया। मैंने अपने कलाकारों को बोला सबसे पहले विश्वास है, उनको ये विश्वास है कि अब ये अजीत का जो ग्रुप है, ये हमारा जो मैसेज है वो ये अपने तरीके से दे देगा, मतलब हमारा आधा बोझ जो है ये बंदा कम कर देगा। तो इसलिए आपके डीसी साहब ने खुद, आपके कठुआ के डीसी साहब श्री राजेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत मान हमें दिया। और जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है तो वो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे डीसी कठुआ, डीसी सांबा, डीसी जम्मू, जहां भी हम जाते हैं, इवन के हमने पुलिस के नुक्कड़ नाटक किए नशे के ऊपर, अपने कठुआ में। आप पुलिस इंस्पेक्टर भी कई बार? हाँ बिल्कुल, आपके सांबा में। तो डीजी साहब ने हमें रिवार्ड दिया, इस पर खुश होकर के हमने अमरनाथ का सॉन्ग भी बना करके उनको दिया। और खास करके हम यहाँ पर रेट की भी हम कोई बात नहीं करते, एज पर जो भी उनको अच्छा लगे हॉनरेरियम के तौर पर वो हमें मान सम्मान दे दे तो हम उसके साथ ही खुश हो जाते हैं। अजीत जी एक सवाल रहेगा आपसे, देखिए नशे की बड़ी ज़्यादा समस्या है, हर जगह हम देखते हैं नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। सच बताइए, जब आप एक एक्ट लेकर आते हैं, जब हम भी देखते हैं कि एक बच्चे का एक्ट लेके आते हैं कि एक बच्चा घर से चोरी करता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, जब आप वो एक्ट कर रहे होते हैं तो आप तो चलो गहराई में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एक्ट में, आपको कितना पर्सनली बुरा लग रहा होता है कि जब आप देखते हैं कि लोग इस तरह से जो है वो नशा कर रहे हैं? सर आप एक चीज आप सोचें, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूं, मैं आपके दर्शकों से भी, कोई जबरदस्ती नशा लगाता है? नहीं। आज तक आपने देखा कोई भी? नहीं। जबरदस्ती कोई नहीं करता। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना दिल मजबूत करना है कि हमने नशा जो है वो नहीं करना। ये बुरी चीज है, ये आपको तबाह कर देगा, ये आपकी फैमिली को तबाह कर देगा, आपका फ्यूचर खराब करेगा, आपका कैरियर खराब करके रख देगा। आपने गलत सोसाइटी में कदम नहीं रखना। तो मैं यही चाहता हूं कि यार मेरे संदेश से किसी माँ का बच्चा बच जाए, किसी माँ का लाल, किसी बाप ने जिनकी इतनी आशाएं हैं कि यार मेरा बेटा बड़ा होके रखा क्या इस नशे में, कुछ भी नहीं। अरे हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो बेचारे हुक्का तो वो पुराना करते थे, हालांकि वो भी एक बुरी चीज थी लेकिन वो इतनी बुरी थोड़ी थी। ये आप एक दफा ओवरडोज ले लो तो आदमी गया, आपका पूरी लाइफ खत्म। बिल्कुल, वो तो है। क्या रखा है इस नशे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि बच्चों
फ्यूचर आप ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आज नहीं तो कल आप जरूर अपने अपने फील्ड में कामयाब होगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं भी पहले नहीं था, मैं कुछ नहीं था पहले। आपका नाम देखिए, हर जगह आपको जानते हैं, अजीत जी को हर जगह जानते हैं। अजीत जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंत में कुछ जेके मीडिया के लिए अगर आप बोलना चाहें, क्योंकि आप मिमिक्री भी अच्छी करते हैं, आपका एक्सेंट भी बोलने का बड़ा अच्छा है, कुछ अगर हमारे दर्शकों को जो है वो जेके मीडिया के दर्शकों को अगर बोलना चाहे तो। बिल्कुल, मैं मिमिक्री शक्ति कपूर के अंदाज में जेके मीडिया के दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि जेके मीडिया को देखते जाओ, खबरें सुनते जाओ, खबरें देखते जाओ और जेके मीडिया को फॉलो करते जाओ। क्या बात है, शुक्रिया अजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, ये अजीत जी है सरगम ग्रुप, और हम जहां पर भी अवेयरनेस कार्यक्रम को कवर करने जाते हैं अजीत जी की टीम आई होती है। तो आज हमने सोचा क्यों ना मौका मिला है, डीआईसी द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, क्यों ना इनसे भी बात की जाए और इनसे जाना जाए इनकी बायोग्राफी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं। और बाकी इनकी मिमिक्री तो आपने सुनी ली, बस इसी तरह से आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए जिस तरह अजीत जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और भी जितने आर्टिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। और काफ़ी ज़्यादा इनके सॉन्ग्स आ रखे हैं, अब वेब सीरीज भी आ रही है, इसके साथ साथ जो है ये एक हमारे जम्मू कश्मीर की शान है अजीत जी। तो आपको शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। तो बस इसी तरह से जेके मीडिया देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। उतीन शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।